हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 में भी हमने थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था, तो एक बार हमने जो पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट जो समझा था उसको रिपीट करके हम आज पार्ट 2 यहाँ पे समझेंगे। तो पार्ट 1 में हमने समझा था कि आपके पास जो एक वर्टिकल लाइन होती है उसे हम y एक्स बोलते हैं, और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम x एक्स बोलते हैं। जहां पर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मीट करेगी, मिलेगी, वो पॉइंट आपका होता है ओरिजिन, मूल बिंदु। मूल बिंदु जो आपका होता है उसके कोऑर्डिनेट्स, उसके निर्देशांक आपके पास होते हैं 0,0, यानी कि x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी 0 और y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी 0। उसके बाद आपके पास ओरिजिन से राइट हैंड साइड में आपके पास जो नंबर होंगे इस तरफ वो होंगे पॉजिटिव प्लस में, और इस तरफ जो भी नंबर होंगे वो होंगे आपके पास नेगेटिव माइनस में। यहाँ पे अगर हम y एक्सिस की बात करें तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ आपके पास जो भी नंबर्स होंगे वो प्लस में होंगे, और ओरिजिन से जो नीचे नंबर होंगे वो माइनस में होंगे। उसके बाद हमने ये भी समझा था कि इस प्लेन पे जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम किस प्रकार से डिसाइड करते हैं, किस प्रकार से हम उनके निर्देशांक बताते हैं। जैसे माना कोई पॉइंट P है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, निर्देशांक आपके पास दे रखा है 3 - 5। तो हमने उस वीडियो में समझा था कि x जो 3 है वो होता है आपका x कोऑर्डिनेट, यानी कि जो पहले वाला जो नंबर होगा वो होगा आपका x कोऑर्डिनेट। इसे हम एब्सिसा या भुज भी बोलते हैं। फिर जो आपका दूसरा नंबर होगा वो होगा आपका y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, या फिर हम कोटि भी बोलते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बिंदु P का भुज एब्सिसा क्या होगा तो हम बोलेंगे 3। बिंदु P की कोटि ऑर्डिनेट क्या होगा तो हम बोलेंगे -5। इस प्रकार से और भी कई चीजें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में समझी थी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 2, जिसमें हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, इस एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूले यूज होंगे उन फॉर्मूले के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में जो फॉर्मूला आता है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, जिसे हम दूरी सूत्र बोलते हैं। और वो हमारे पास होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस प्रकार से अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है वो आपके पास कोई भी दो पॉइंट होंगे, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला किस प्रकार से जनरेट हुआ वो हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। अगर हमें कोई भी दो पॉइंट दे दे और दो पॉइंट देने के बाद आपसे उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज लेंगे। तो हम यहाँ ये समझते हैं कि फॉर्मूला जो है किस प्रकार से ड्राइव हुआ है। तो आइए इस फॉर्मूले को हम, इसकी जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन में ये हमारे पास एक y एक्सिस है, वर्टिकल लाइन जो हमारे पास है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे पास यहाँ पर है x एक्सिस। तो इसको जो है मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ इस प्रकार से। ये x है, ये हमारा x, ये ओरिजिन पॉइंट है, इसे हमने मान लिया x डैश। ये हमारे वर्टिकल जो लाइन है ये हमारी y एक्सिस है, इस प्रकार से। तो सपोज यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से इधर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। और अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएंगे, इस प्रकार से। अब इस प्लेन पे हमने कोई भी दो पॉइंट लिए हैं,
और हम उन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी निकालेंगे। देखिए मैंने जो है सबसे पहले जो पॉइंट है, एक तो मैंने पॉइंट ले लिया ये वाला, यहाँ पे इस पॉइंट को हमने मान लिया P, और एक जो पॉइंट है वो मान लिया कि हमने लिया है यहाँ पे, ये यहाँ पे इस पॉइंट को हमने नाम दिया है Q। अब हमें इन दोनों पॉइंटों P और Q के बीच की डिस्टेंस दूरी निकालनी है। देखिए वो हम किस प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले जो है हम P और Q के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बताएंगे। तो देखिए बिंदु P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे पास होंगे कि P जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये x कोऑर्डिनेट जो है इसका कितना होगा 2 और y कोऑर्डिनेट जो है उसका कितना होगा 5। तो एक मिनट, वैसे देखो हम इसको डायरेक्शन जो है सोल्व कर रहे हैं तो इसको हम मान लेते हैं कि कितना है x1, और y कोऑर्डिनेट जो है इसका हम कितना मान लेते हैं y1, इस प्रकार से। ठीक है, जो Q पॉइंट है उस Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हम मान लेते हैं यहाँ पे देखिए x2 और y2। ठीक है, अभी हमें बताना नहीं है कि पॉइंट्स या नंबर्स के रूप में वो कौन कौन से होंगे, हम यहाँ फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं। तो हमने वो x1 और y1 और x2 और y2 यहाँ पे मान लिए हैं। अब हमें देखो P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हमें ये PQ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमने क्या किया कि इस P से हमने इस OX पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्रकार से, और इन नंबर्स को हम एक बार इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारे काम में नहीं आने वाले अभी, क्योंकि हम फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद इस Q से हमने परपेंडिकुलर इस OX पर ड्रॉ किया, x एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और वो हमारे पास है, इसको हम नाम दे देते हैं n, इसको हम नाम दे देते हैं on n। यानी कि हम बोल देंगे कि Pn जो है वो परपेंडिकुलर है OX पे, और Qn जो है वो परपेंडिकुलर है OX पे। फिर हमने इस P से ये जो Qn है इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस प्रकार से, यहाँ पे हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। ठीक है, अब देखो हमें जो है यहाँ से अगर इसको हम नाम देते हैं, इस पॉइंट को इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे A। ठीक है, कुछ भी हम नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमें ये PA डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ पास P पॉइंट है, यहाँ पास A पॉइंट है, और हमें जो है यहाँ पे ये QA डिस्टेंस भी निकालनी है। अगर हमें PQ डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए हमें पहले PA और QA चाहिए। देखिए PA जो डिस्टेंस है वो हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे थोड़ा सा साइड में समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से कुछ नंबर्स है, और मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे जो है पॉइंट B है, यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। तो A B के बीच की दूरी, पॉइंट A और B के बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट O है हमारा, जिसके कोऑर्डिनेट हमारा 0,0 है, मतलब यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, टोटल 6 यूनिट 6, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, टोटल 2। तो हम क्या करेंगे, OA में से इस पॉइंट को अगर हम O माने तो OA में से टोटल इतने डिस्टेंस में से हमें ये OB डिस्टेंस माइनस करनी होगी। मींस OA में से हमें माइनस करना पड़ेगा OB। देखिए पूरे OA में से अगर हमें OB माइनस करेंगे तो मेरे पास AB जो डिस्टेंस है A पॉइंट और ये यहाँ पे B पॉइंट, AB जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो OA जो है वो हमारे पास 6 है, OB जो है वो हमारे पास कितना है 2 है। तो हमारे पास जो है डिस्टेंस आएगी वो आएगी 4 यूनिट AB की जो डिस्टेंस है। उसी प्रकार देखिए हमें जो है PA चाहिए, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे AB निकाला है उसी प्रकार से हमें यहाँ पे ये AP चाहिए। तो देखिए AP हम किस प्रकार से
निकालेंगे। देखिए एपी पे जो है ये वाला पॉइंट जो है हमारा कितना है, तो हम देखेंगे कि वो हमारा है यहाँ पे x2 और m जो पॉइंट है वो कितना है यहाँ पे, जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा वो कितना है यहाँ पे x1। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें mn निकालना है, ठीक है, अगर हमें mn निकालना है यहाँ पे, तो हम पूरे ON में से हम माइनस कर देंगे OM, यहाँ पे ये OM। देखिए ON में से हम OM माइनस करेंगे तो मेरे पास MN आएगा, और जितना MN है उतना मेरे पास क्या होगा, AP होगा। तो यहाँ पे देखिए ON जो है हमारे पास है कितना, x2। तो इसको हम आगे कर लेते हैं x2 माइनस OM जो है, तो ये हमारे पास कितना है x1। और यहाँ पे कोई पॉइंट होता, अगर मान लो यहाँ पे 2 होता, ठीक है, यहाँ पे अगर 2 होता तो ये 2 कहाँ पे आता, इस x1 की जगह पे आता, x1 जो कोऑर्डिनेट है। तो अभी 2 तो यहाँ पे हमने माना नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को हमने क्या माना है, x कोऑर्डिनेट में क्या माना है, यहाँ पे x1 माना है, तो कितना आएगा x1। तो OM जो है हमारा कितना होगा, x1 होगा। तो मेरे पास mn डिस्टेंस आ गई, mn डिस्टेंस, और mn जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, PA या फिर AP के इक्वल। तो AP जो है वो भी हमारे पास कितना आ गया, x2 माइनस x1। तो हम बोल सकते हैं कि AP जो है वो हमारे पास है x2 माइनस x1, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए हमें जो है ये QA डिस्टेंस भी निकालनी है। तो QA डिस्टेंस हम किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए पूरे QN में से हम माइनस कर देंगे ये PM, ठीक है, जितना PM है उतना क्या है यहाँ पे AM है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे QA डिस्टेंस निकालनी है, QA डिस्टेंस मुझे निकालनी है ये वाली, तो मैं पूरे QN में से माइनस करूंगा कितना, AM। ऐसे करेंगे हमारे पास अगर ये पूरी QN है यहाँ पे और यहाँ पे ये A है, और मुझे केवल और केवल ये वाली डिस्टेंस चाहिए, QA चाहिए, तो हम इस पूरे QN में से ये AN जो है यहाँ से यहाँ तक, ये AN जो है वो हम यहाँ से हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, QA बचेगा, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए QN कितना है, QN जो है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए QN की जो लेंथ है, टोटल लंबाई है, वो यहाँ पे कितनी आएगी आपके पास, y कोऑर्डिनेट, और वो हमारे पास कितना है यहाँ पे y2। यहाँ पे अगर मान लो 7 होता, सपोज एक बार की, अगर यहाँ पे 7 होता तो वो 7 कहाँ आता, y2 की जगह पे आता, ठीक है। बट हमने नंबर्स नहीं माने हैं, हमने क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या माने हैं, x2 और y2 माने हैं। तो यहाँ पे जो है टोटल ये वाली डिस्टेंस होगी QN, वो क्या होगा y2। तो यहाँ हो जाएगा ये y2 माइनस AN, देखिए कितना है, AN की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे इसके बराबर है, और ये कितनी है, ये हमारे पास है y1, ठीक है। ये किस प्रकार से, जितना आपके पास ये PM है उतना ही क्या है, AN है। तो PM में, इस PM में ये वाली कितनी है डिस्टेंस, ये हमारे पास है y1। अगर हम इसको y1 माने, देखिए इस प्रकार से, तो ये कितना आता, y1 यहाँ पे आता, कोई नंबर अगर मैं लेते 4 यहाँ पे लेते हैं सपोज, तो ये 4 कहाँ आता, y1 की जगह पे आता है ना। तो हमारे पास जो है PM बराबर है AN के, और AN कितना हो जाएगा y1। तो हम यहाँ पे y1 यहाँ पे राइट कर देंगे। तो QA जो है मेरे पास कितना आ गया, y2 माइनस y1, ये वाला QA। तो इसकी जो डिस्टेंस है, लेंथ है टोटल, वो हमारे पास आ गई y2 माइनस y1। अब देखिए मेरे पास जो है बोधायन थ्योरम है, बोधायन प्रमेय है, यहाँ इससे हम पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं, उसका उपयोग यहाँ पे लेंगे और P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए PAQ मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और ये उस ट्रायंगल की क्या है, हाइपोटेनियस कर्ण है। तो यहाँ पे जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे PAQ, इसमें हम बोधायन प्रमेय का यूज लेंगे, और हमें अगर PQ निकालना है तो हम जानते हैं कि PQ जो स्क्वायर है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है
वो हमेशा आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम वो करेंगे यहाँ पे पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पी क्यू स्क्वायर जो है वो आपके पास होगा, पी ए जो है यहाँ पे हमारे पास कितना है, देखिए पी ए कितना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और क्यू ए कितना है, देखिए क्यू ए हमारे पास है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या जाएगा ऐसे कैसे, यहाँ से जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये जनरेट होगा। इसे हम बोलते हैं दूरस्थ या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये पी क्यू मतलब है कि पॉइंट पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस। इस प्रकार से जो है हमारे पास जो इस चैप्टर में फॉर्मूला यूज होगा, वो पहला फॉर्मूला जो है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, जो कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपको दो पॉइंट P और Q दिए हुए हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब PQ किस प्रकार से हम निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनकी जगह कोई भी नंबर आपके पास हो सकते हैं, तो वो नंबर जो है हम फॉर्मूले में यहाँ पे पुट करेंगे और डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। देखिए P और Q का मतलब है बिंदु P और Q के बीच की दूरी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रेखाखंड आपके पास जो PQ है, देखिए दो पॉइंट अगर आपके पास होंगे यहाँ पे P और Q, तो इनके बीच जो डिस्टेंस होगी वो होगी PQ। तो हम ये बोल सकते हैं कि PQ जो है आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है, और PQ जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ वो कितनी है PQ। तो लेंथ अगर हमें निकालनी हो किसी साइड की और आपको स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट पता हो तो भी हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे हमारा पहला फॉर्मूला है जिसे हम बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद देखिए इसमें जो है एक दो फॉर्मूले और है, डिवीजन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, वो भी हम समझेंगे यहाँ पे, वो हम समझेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 3 जो होगा उसमें हम हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है, डिवीजन फॉर्मूला है, उसके बारे में समझेंगे, और एक फॉर्मूला और है मिड पॉइंट वाला, उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के टोटल हमारे पास 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट हमने पहले बना चुके हैं, दूसरा पार्ट ये वाला जिसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में समझा है, और तीसरा जो पार्ट होगा उसमें हम जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला होगा, डिवीजन फॉर्मूला होगा, और जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा उसके बारे में हम वहाँ पे समझेंगे। उसके बाद जो है चैप्टर हमारा 9.1 एक्सरसाइज 9.1 जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।